मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, बात करेंगे हम यहाँ पर कि 17 फरवरी को किस तरह का मार्केट में काम कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। चार्ट बहुत ही अजीब तरह का चार्ट बन रहा है मार्केट में। आपने देखा कि पहले मार्केट साइडवेज था, उसके बाद सीधा नीचे आया और सीधा का सीधा ऊपर निकल गया, मतलब वर्टिकल मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो इस मोमेंटम को देख के थोड़ा सा बायर सेलर कहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा अजीब तो रहता है समझने में, लेकिन मैं एक बात समझ पाता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल वगैरह कर रहे थे, मे भी उनका लॉस वगैरह हुआ हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना जब मार्केट नीचे आया था, 2 दिन का हॉलीडे भी था, 4 दिन होल्ड करके नीचे आया था, तो बहुत सारे लोग इसको एक तरह से देख रहे होंगे बड़े टाइम फ्रेम पे कि मार्केट में ना एक ऐसा रेंज बनाया, ब्रेकडाउन हो गया, तो इस ब्रेकडाउन के बाद सेल करेंगे। लोगों ने बड़ी बड़ी क्वान्टिटी में भी सेल वगैरह कर दिया हो, ठीक है। अब सेल कर दिया तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे एसएल भी खा गए उनके, फिर तो इन सब के। अगर कोई ऑप्शन वगैरह जो राइट करके बैठते हैं ना जो अपर साइड, ठीक है, तो इतने जल्दी उनके एसएल जाते नहीं है, ठीक है। अगर उनके एसएल गए भी हैं एक बार के लिए, मान लो कि उनके एसएल चले भी गए, मार्केट ने पता कहाँ पे क्लोजिंग की है, मार्केट ने किया 61,000 के आसपास क्लोजिंग यहाँ पे। तो ऐसी क्लोजिंग में क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी क्लोजिंग में जो भी यहाँ पे बाई वगैरह करके बैठे थे, जो भी यहाँ पे जिसने बाई किया वो तो अच्छे प्रॉफिट में आ गया, इसको टारगेट कर नहीं सकते। यहाँ तक ब्रेकआउट हुआ लास्ट में, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों ने बाई भी किया हो, सेल भी किया हो, ठीक है, एक बार के लिए। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन को देखते हैं, एक बार के लिए डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट मान लीजिए नीचे जा रहा था, थोड़ा रिट्रेसमेंट देता, नीचे चला जाता, हम यहाँ पे सेल वगैरह करते, लेकिन मार्केट में जैसे हमने थोड़ा सा अंदाजा भी था कि गैप डाउन वगैरह हुआ, तो टोटल चेंज भी होने का भी डर है डायरेक्शन, मतलब, लेकिन वो मैं समझ नहीं पाया उस टाइम पे। लेकिन हाँ, एनालिसिस में कुछ ऐसा निकल के तो आ रहा था, ठीक है। इसलिए ब्रेकडाउन दिया था, उसने बायर को निकाला था पूरी तरह से कि एक भी बायर रह ना जाए यहाँ पे, ठीक है। तो सीधी बात है, जब चेंज हुआ तो एक तरह से अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सेल करूँगा तो सेल करूँगा सिर्फ मैं किसके लिए, रिट्रेसमेंट के लिए, कि रिट्रेसमेंट आएगा नीचे फिर ऊपर चलेगा तो मुझे जल्दी भागना पड़ेगा, और मैं रिट्रेसमेंट वाला ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है। मुझे चाहिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग में अगर मैं समझने की करूँ मार्केट को कोशिश, तो मैं कैसा काम कर सकता हूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ पे मार्केट में ना बाई करना चाहिए, क्योंकि 61,000 का लेवल है। यहाँ पे मार्केट होल्ड भी करेगा तब भी यहाँ पे सैलरी आएंगे, हो सकता है यहाँ पे कोई ऑप्शन वगैरह जो सेल करके बैठे रहे हूँ, तो ऐसे केस में इनके साथ मार्केट के साथ में चलते हुए बाई वगैरह का प्लान रखूँगा मैं यहाँ पे। हो सकता है छोटा मोटा नीचे ट्रैप बनाए, लेकिन ऊपर चलेगा। 61,200 का आसपास लेवल हो सकता है यहाँ पे कहीं पे जाए, ऑल टाइम हाई के आसपास है, ठीक है। अगर इसको नीचे जाना था ना, तो मुझे लगता है यहाँ से तो नहीं जाना चाहिए 61,000 के, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है, ब्रेकआउट वगैरह भी दे चुका है, ठीक है। अगर इसको नीचे जाना था तो यहाँ से तो नहीं जाएगा, नीचे जाना भी है तो, ठीक है, यहाँ से इसको ऊपर ही जाना। अगर गैप अप हुआ, छोटा सा गैप डाउन मिलता है, कोई अच्छा गैप अप मिलता है, फ्लैट ओपन होता है, तो ऊपर ही जाना। अगर इसको नीचे जाना तो बड़ा गैप डाउन हो जाए, तब मान सकता हूँ नीचे जा सकता है। तो यहाँ से तो नहीं गिर सकता कि वर्टिकल ऐसे करके ऐसे गिर जाए, ऐसा मैं तो नहीं मानता, ठीक है। ये तो सही प्राइस एक्शन नहीं है, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेंड के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे। और मार्केट में एसएल भले ही नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेलर वगैरह के, लेकिन एसएल वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं, थोड़ा बहुत एसएल क्रिएट करेगा, उसके बाद चलना शुरू कर देगा। हाँ, बाद में हो सकता है गिर जाए या फिर सीधा ऊपर ही चलता रहे, क्योंकि लोगों को ना यहाँ पे खास मुझे लगता है हिम्मत आई नहीं होगी पोजीशन होल्ड करने की, जिस तरह का मार्केट है। और निफ्टी को देखते एक बार, निफ्टी में ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है, ठीक है, एक लेवल के आसपास ही मार्केट ने क्लोज किया यहाँ पे, देखो। तो हो सकता है कुछ लोग अपनी पोजीशन को अभी भी होल्ड करके गए हों कि ठीक है, देख लेते हैं कल क्या होता है, देख लेते हैं ऐसा कुछ। तो लेकिन जो भी ऑप्शन सेलर होंगे वो प्रॉफिट में तो नहीं बैठे, लॉस में ही आ गए थोड़े बहुत। तो देखते हैं मार्केट में, मेरे हिसाब से मार्केट में बाई वगैरह का प्लान बनेगा अपना, छोटा सा गैप अप मिले, छोटा गैप डाउन मिले। निफ्टी में भी सेम प्लान रहने वाला है, ठीक है। और सेंसेक्स की बात करें अगर हम यहाँ पे एक बार के लिए, तो सेंसेक्स में कैसा काम कर सकते हैं, सेंसेक्स में भी सेम ही कुछ सिनारियो नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी बाई वगैरह में ही जाना सही रहेगा, यहाँ से सेल तो नहीं कर सकता मैं। हाँ, अगर नीचे रहता ना थोड़ा बहुत तो अलग मैं सोच भी लेता कि ठीक है सेल में चला जाएगा, लेकिन इसने जो भी सेलिंग थी पूरी कवर कर दी, तो मैं भी यहाँ पे बाई में ही जाना पसंद करने वाला हूँ। और देखते हैं, कल का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कैसा काम करता हूँ मैं। और साथ में ये भी बात लग रही है दिमाग के अंदर कि अगर मार्केट यहाँ से बढ़ना शुरू करेगा तो लोग ऐसा तो नहीं कि जैसे आज ऊपर नहीं ले पाए लोग तो कल लेना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर जब तक कल लोग बाई करना शुरू करेंगे तब तक मेरा टारगेट मिल जाएगा, और हो सकता है मार्केट फिर अलग वो बना दे। और क्योंकि मार्केट में डायरेक्शन भी अपसाइड का है ना, तो मुझे बाई करना ही सही रहेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल के वीडियो में। धन्यवाद।